वालेकुम स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो कोड मैनेजमेंट होगा। ठीक है। तो ये हीमोडायनामिक जो मैनेजमेंट की या हीमोडायनामिक मॉनिटरिंग की जो यूनिट यूनिट नंबर 2 हमने स्टार्ट किया हुआ है। ठीक है। क्रिटिकल केयर नर्सिंग की जो सब्जेक्ट है 7th सेमेस्टर में। ठीक है। तो हमने भी इस यूनिट में जो है वो 3 पार्ट ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। इसमें चूँकि सेक्शन के सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी और सेक्शन डी ये 4 सेक्शन है। ठीक है। तो सेक्शन ए हमने 2 पार्ट में किया हुआ है, अपलोड किया हुआ है। आप लोग देख लीजिए प्लेलिस्ट में जाके यूट्यूब में हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में सीसीएन की जो प्लेलिस्ट है वहाँ उस पे जो है वो पड़ी हुई है। ठीक है। दूसरी जो है वो क्या है कि बी नंबर पार्ट से वो जो इंट्रा एरोटिक बैलून जो पंप होती है वो हम लगाते हैं। तो वो भी हमने सेकंड जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में हमने अपलोड किया हुआ है सेक्शन बी। ठीक है। और ये सेक्शन सी हम फोर्थ पार्ट में अभी अपलोड करने वाले हैं जो कोड मैनेजमेंट है। ठीक है। तो ये तो इजी है और इम्पोर्टेंट के लिए एमसीक्यूज के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए पहला क्या है कि व्हाट इज़ हॉस्पिटल इमरजेंसी कोड। कोड होता ये है कि हर एक चीज़ की एक स्पेसिफिक कोड्स होती है। अगर आप सिंपल कोड्स की बात करें ना, तो कोड हर चीज़ की एक की होती है। ठीक है। जो कि वो की अगर आपने जान ली तो फिर आपने जो है हर चीज़ उस पे मतलब चला सकते हैं। और हर चीज़ के लिए अपना एक कोड होती है। जैसा कि हम अगर यहाँ मतलब नर्सिंग और मेडिकल साइड पे बात करते हैं तो इमरजेंसी के लिए या हर हॉस्पिटल के लिए यहाँ अपना एक कोड होती है। हॉस्पिटल की इमरजेंसी के लिए एक कोड होती है। तो हम उस पे बहस करेंगे। ठीक है। तो मोस्ट हॉस्पिटल रिलाई ऑन अ स्टैंडर्डाइज कोडिंग सिस्टम टू कम्युनिकेट इन इमरजेंसी। तो ये हॉस्पिटल क्या करते हैं कि ये कोडिंग सिस्टम प्रोवाइड करते हैं ताकि एक इमरजेंसी कंडीशन में जो है वो कम्युनिकेट कराया जाए और कम से कम टाइम जो है वो लगा जाए। ठीक है। और पेशेंट की जो प्रायोरिटीज़ है वो उसको जान ले और केयर जो है वो प्रोवाइड कर ले। दीज कोड आर नॉट लिमिटेड। तो ये कोड है कि दीज कोड्स आर नॉट लिमिटेड टू मेडिकल इवेंट्स। तो ये कोड जो है वो लिमिटेड नहीं है मेडिकल इवेंट्स के लिए। ठीक है। लेकिन यूजिंग हॉस्पिटल कोड्स अलाउ स्टाफ टू क्विकली कम्युनिकेट द स्टेटस ऑफ सिचुएशन विद मिनिमल वर्ड्स। मतलब हम मिनिमल वर्ड्स में जो है वो क्या करते हैं, मतलब हम कम टाइम में ये चीज़ को जानते हैं और डायरेक्टली उस पेशेंट को उस तरह के लेके जाते हैं और पेशेंट की केयर करवाते हैं। फिर टाइप्स ऑफ कोड्स हैं। तो कोड्स जो है वो 4 टाइप्स के हैं मेनली। ठीक है। तो ये कोड्स आपने याद रखना है और उसकी अपनी कंसेप्ट है। जैसा कि कोड ब्लू हो गया, ये किस स्टाफ्स के लिए या किस केयर प्रोवाइडर के लिए यूज़ होगा। ये कोड रेड जो है वो कौन सी जो है वो पेशेंट के लिए यूज़ होगा। कोड वाइट और ऑरेंज ये कौन से केयर गिवर के लिए यूज़ होगा। और कोड येलो। तो ये वन बाय वन इंशाल्लाह हम आपको पढ़ाएंगे और ये जो पॉइंट ये आप अपने साथ लिख लीजिए ताकि आपको आसानी हो बात की स्टडी में। ठीक है। तो कोड ब्लू में द टर्म कोड ब्लू इज अ हॉस्पिटल इमरजेंसी कोड। तो ये हॉस्पिटल इमरजेंसी कोड्स हैं जो कोड ब्लू है ना। तो यूज टू डिस्क्राइब द क्रिटिकल स्टेटस ऑफ अ पेशेंट्स। मीन इस जब आपको ये इशारा मिल जाती है तो ये कोड ब्लू की पेशेंट है। तो मतलब ये है कि आपको डायरेक्टली पता चल गया कि क्रिटिकल पेशेंट है, उसको डायरेक्टली आईसीयू में डायरेक्टली इमरजेंसी में लेके आना है। और हॉस्पिटल स्टाफ में कॉल अ कोड ब्लू if a patient goes into cardiac arrest and respiratory issue and or experience any other medical emergency. Hospital typically have a rapid response team ready to go when they get notified about a code blue। मतलब ये है कि अगर एक पेशेंट ऐसा आया एक इमरजेंसी कंडीशन में और डायरेक्टली इमरजेंसी वालों ने ये पिकअप किया कि ये कोड ब्लू का पेशेंट है, मतलब इमरजेंसी कार्डियक अरेस्ट का है, रेस्पिरेटरी फेलियर का है। तो उसको डायरेक्टली वो कोड ब्लू स्पीकर में और पेन और मतलब कागज़ में ये लिखवा लेती है और सारे जो मेन डिपार्टमेंट है इमरजेंसी हैंडल करने की जो स्टाफ है उसको बता दिए कि ये कोड ब्लू का पेशेंट है, उसको हैंडल करना है। ठीक है। तो इमरजेंसी कंडीशन में आपने कोड ब्लू को जो है वो यूज़ किया। ये वर्ल्ड वाइडली जो है वो ये जो फॉर्मेट में आपको बता रहा हूँ ना, तो ये हर जगह पे ये इसी तरीके से ही यूज़ हो रहा था। तो कोड ब्लू में क्या कि टिपिकली लेट हॉस्पिटल स्टॉप्स नाउ अ पेशेंट्स रिक्वायर रिससिटेशन बिकॉज ऑफ अ मेडिकल इमरजेंसी। तो ये क्या होती है कि कोड ब्लू जो होती है
इसमें मोस्टली जो होती है ये हॉस्पिटल की जो स्टाफ है, ठीक है, वो रिससिटेशन बिकॉज ऑफ द मेडिकल इमरजेंसी, तो ये मोस्टली ये रिससिटेशन वगैरह रेस्क्यू करवा लेती है पेशेंट को, और पेशेंट को जो है वो जल्द से जल्द जो है वो उसको केयर प्रोवाइड करना उसका मेन मकसद होती है। सम प्लेस में ब्रेक द कोड ब्लू कॉल डाउन इनटू द सब कैटेगरी लाइक, देखिए फिर एज वाइज से ये जो कोड ब्लू है और इमरजेंसी है फिर ये डिवाइड किया हुआ है, ठीक है, सम प्लेसेस पे। तो कोड ब्लू के पेशेंट है उसके लिए रिससिटेशन और ये जो मोस्टली सीपीआर और ये सब चीज़ें ये करनी पड़ती, क्योंकि इमरजेंसी कंडीशन में या तो हार्ट की फेलियर में होगी कोड ब्लू, या तो रिस्पिरेटरी फेलियर में होगी, ठीक है। तो कोड ब्लू एडल्ट इमरजेंसी, हाँ जो कोड ब्लू है तो एडल्ट मेडिकल इमरजेंसी देट डज नॉट अलाउ मूवमेंट ऑफ द पेशेंट, मतलब ये है कि एडल्ट मेडिकल इमरजेंसी अलग है, ठीक है, ताकि वो क्या हो गए पेशेंट की डज नॉट अलाउ मूवमेंट ऑफ द पेशेंट, जब पेशेंट मुकम्मल जो है वो एडल्ट है लेकिन वो मूवमेंट नहीं कर रहा, तो ठीक है उस इमरजेंसी को हम कोड ब्लू में डालेंगे। मतलब एक ऐसा पेशेंट जो कि खुद मुकम्मल जो है वो कोलैप्स है। कोड ब्लू पीडिया अगर कोड ब्लू पीडियाडिक की हम बात करें तो ये भी एक मेडिकल इमरजेंसी है इन अ चाइल्ड डज नॉट अलाउ मूवमेंट ऑफ द पेशेंट, मतलब ये है कि ये इसके साथ लिख लेती है कि कोड ब्लू एडल्ट कोड ब्लू पीडियाडिक, मीन कि ये मेडिकल इमरजेंसी है लेकिन पीडियाडिक के है या एडल्ट लोगों के है, ठीक है। और कोड ब्लू न्यूनेट मतलब जो 28 डेज तक जो बेबीज होती है न्यूबॉर्न होती है, ठीक है, उस मेडिकल इमरजेंसी इन इन्फेंट्स दैट डज नॉट अलाउ मूवमेंट ऑफ द पेशेंट्स, समझ गए। करके कि कोड जो रेड है ना, तो कोड रेड में क्या है कि फायर आर स्मोक, तो फायर आर स्मोक हॉस्पिटल में आइडेंटिफाई सिचुएशन वेयर देयर इज smoke, the smell of smoke or firefighting as a code red. The code can also be used to indicate in the sounds of the fire and smoke alarm, मतलब ये है कि कोड रेड ब्लू कोड रेड जो है सेकंड कोड है, ये हम तब यूज़ करेंगे कि जब हॉस्पिटल में कोई भी ऐसा सिचुएशन या ऐसा इमरजेंसी पेशेंट लेके आए, ताकि वो कोई बम ब्लास्ट हुआ हो या फायर किया हुआ हो या वो बर्न किया हुआ हो, ठीक है। तो उस कंडीशन में या फायर की, तो ये सब चीज़ें जो है वो जो पेशेंट पे कंडीशन है वो केयर प्रोवाइडर जो केयर करेगा वो कोड रेड में करेगा। एमसीक्यूज में आ सकती है, आप इजी ना ले, ठीक है, एमसीक्यूज में आती है। आपको एक सिनेरियो देंगी कि मतलब इस तरीके से पेशेंट आया, इसमें मतलब उसकी बर्न हुई थी। आपको ये भी नहीं बताएगी कि ये कोड रेड है, या आपको सिर्फ ये बताएगी कि इसकी जो थ्योरी है, फॉर एग्जांपल हम अगर का वो आपको एक सिनेरियो देगा कि एक पेशेंट आया और उसकी ब्रीथिंग जो है वो अ, मतलब बहुत ज़्यादा ब्रेडिपनिप थी, ठीक है, और ब्रेडिकार्डिक थी, और ये सब कंडीशन थी, तो ये कौन सा कोड ये मैनेज करेगा। तो आपको पता है कि हार्ट और रेस्पिरेटरी रेट की जो इशू है वो कोड ब्लू मैनेज करेगा, तो आपको इजीली उसमें टिक कर सकते हैं। फिर क्या है कि जो कोड वाइट और ऑरेंज है, तो मिसिंग चाइल्ड हॉस्पिटल में कॉल अ कोड वाइट जो ऑरेंज टू लेफ्ट स्टॉप now that there is a missing infant or child. It is typically used to from stop into monitoring all exist and corridor, मतलब यही है कि जो कोट वाइट होती है और ऑरेंज होती है, तो ये मोस्टली जब कोई चाइल्ड जो है वो मिस हो जाती है या कोई मतलब हॉस्पिटल में कोई पेशेंट जो है वो क्या होती है मतलब मिसिंग होती है, चाहे वो इन्फेंस हो चाइल्ड, ज़्यादातर जो न्यूनेट या आईसीयू जो न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट होती है वहाँ पे ये हो सकती है। तो मिसिंग इन्फेंस चाइल्ड के लिए जो है हम code white and orange यूज़ करें, typically used to prompt stop into the monitoring all these existing door, ठीक है। मतलब ये है कि जब कोई भी चाइल्ड अगर एक जगह से मिस हो जाए उसको फिर पता नहीं चलता कि बेबी चला गया चाइल्ड मतलब कहाँ पे, तो स्टॉप ये मिसिंग इन्फेंस चाइल्ड को जो है वो कोड वाइट एंड कोड ऑरेंज से ही याद करेगा। फिर कोड येलो जो है वो अगर कोई बम थ्रेट हो
someone called in a bum three are issue one in uh, person stop may call for a code yellow another code जो color code होती है indicator it would everyone in the hospital on alert to look for a suspicious items that is a head affair in over the past few hours मतलब ये है कि कोड येलो वो उस टाइम पे जो है वो एक अलार्म सा बजाएगा जैसा कि अगर कोई भी बम वगैरह या कोई भी बाहर मुल्कों से जो है वो अटैक हो रहा है एक जगह पे तो उससे पहले जो है वो उस जगह पे एक अलार्म सा बल जा मतलब एक लाइटिंग होती है जो कि येलो कोड की लाइटिंग होती है और वो ये इंडिकेट करते हैं कि आने वाले चंद घंटों चंद टाइम चंद मिनट में एक बम या इसी तरीके से अटैक होने वाला है तो ये कोड येलो जो है वो उसके लिए हम यूज़ करते हैं समझ में आ गई तो थैंक यू सो मच इंशाल्लाह हम जो है वो 5 नंबर पार्ट में जो वेंटिलेटर का केयर होती है थोड़ा ये लेंथी है इंशाल्लाह कोशिश करेंगे 2 पार्ट में अगर 2 पार्ट में नहीं तो 3 पार्ट में ये वेंटिलेटर केयर आपको समझ आ जाएंगी क्योंकि ये वेंटिलेटर केयर में आपको बहुत ज़्यादा जो है वो इंशाल्लाह डिटेल से स्टडी करवाऊँगा और कोशिश करेंगे कि आपको प्रैक्टिकल थोड़ा थोड़ा वीडियो भी आपको साथ में प्ले कराऊँगा ठीक है इंशाल्लाह तो इस चैनल को अगर आप नई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें बेल आइकन लाज़िम दबा दीजिए ताकि नई आने वाली वीडियो आप लोगों तक बर वक्त पहुँच जाए ठीक है खुदा हाफिज़ अपना ख्याल रखिए स्टूडेंट्स।